कभी कभी हम किसी एक इच्छा को दिल से चाहते हैं और बार बार भोलेनाथ से उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके मन में ऐसी कोई मनोकामना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं इस श्रावण के महीने में आपकी कौन सी मनोकामना जो है वो पूरी होने वाली है, और इस श्रावण आपकी इस इच्छा से रिलेटेड भोलेनाथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस the word, very nice, 10 of wands, 7 of wands, बड़ी सिमिलर एनर्जी है, 2 येलो 2 रेड, नाइट ऑफ wands, दो कार्ड आ गए, द हेरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, इसको इसके साथ रखते हैं। स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत प्यारी रीडिंग है आपकी। ओके, लिए भी ले लेते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बार मुझे कार्ड एडजस्ट करने दीजिए। मैं जो देख पा रही हूँ, ये जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसकी कोई एक इच्छा नहीं है। ये लव रिलेशनशिप रीडिंग है, बट फिर भी ये जो रीडिंग जो लोग देख रहे हैं उन्हें चाहिए अपनी लाइफ में एकदम से बहुत बड़ा चेंज। जैसे आप चाहते हो कि भाग्य बहुत जल्दी पलटी मार जाए और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। पेशेंस रखिए, इस रीडिंग को देखिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि आपके पास हर वो ऊर्जा हो, हर वो एनर्जी हो कि आप अपने जीवन में जो चाहें वो क्रिएट कर सकें और भाग्य आपका साथ देता चला जाए। ठीक है, तो आप जिस विश के लिए, जिस मेजर विश के लिए कह सकती हूँ मैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ अगर ये लोग जो लोग लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में एक साइकिल को कंप्लीट करके एंड करके एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, सॉरी, जो ब्रेकअप सिचुएशन से हो, जो लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं बट मूव ऑन हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो आप एक साइकिल को कंप्लीट करके दूसरे साइकिल की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक ना ऐसे जकड़ापन है कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं जाना आगे, मुझे नहीं बढ़ना आगे, मुझे वही इंसान चाहिए या मुझे वही चीज़ चाहिए। ये चीज़ थोड़ी सी स्टबन नेचर इस टाइम आपके अंदर है। वो स्टबन कह लो या वो आप ऐसा कह सकते हो कि वो आपकी इच्छा है, बट ये चीज़ आपके अंदर है कि मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए, वही चीज़ चाहिए। ये जो है ना आपकी, यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है कि एक स्टबननेस जो आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको देने से मना कर रहे हैं, पर कभी कभी जिद जो है ना वो हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। भोलेनाथ आपसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो थोड़ा सा जिदपन जो आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, अपने जिदपन से बाहर निकलिए और ना भोलेनाथ को अपनी इच्छा दे दीजिए, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए कि मेरी ये इच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। आप इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप इस इच्छा का क्या करना चाहते हैं। जब ये समर्पण का भाव आपके अंदर आएगा ना, तो आप देख लेना आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपकी चीजें आपकी विश से रिलेटेड बिल्कुल बदल जाएंगी। प्लीज ट्रस्ट मी, एक बार ये काम करके जरूर देखिएगा कि भोलेनाथ मैं आपके चरणों में अपनी विश रखती हूँ या रखता हूँ, अब आपकी मर्जी है आपको इस विश का क्या करना है या क्या नहीं करना। दूसरी चीज, ये जो इच्छा आपके जीवन में आई है उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, कि आप जिस भी पिछले रिश्ते में रहे हैं ना, वहां पे आपने एक्सट्रीम लेवल का बहुत दिया है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का दिया है। मैं कह सकती हूँ कि आप एक बहुत ज्यादा गिवर रहे हैं, रिसीव जो है वो आपको बहुत कम हुआ है। तो ये जो आपकी इच्छा है ना कि मुझे भी कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी वैल्यू करे, तो ये इच्छा आपके अंदर इसलिए आई है क्योंकि आप एक गिवर पर्सनैलिटी रहे हैं। आपको वो रिसीव मोड कभी
मिला ही नहीं है। तो ये वो इच्छा वहां से जागृत हुई आपकी। सॉरी। अब ये ब्लॉकेज मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। भोलेनाथ इस समय आपकी इच्छा के लिए बैक स्टेज पे काम कर रहे हैं। बैक स्टेज पे उस इंसान को आपके जीवन में लाने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो आपको रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा, आपकी कदर करेगा। उस इंसान की तैयारी हो चुकी है, फॉर श्योर हो चुकी है। अब से लेके 3 से 6 महीने के अंदर ये इंसान आपके सामने आ चुका होगा। बहुत जल्दी आ सकता है। ये जितनी जल्दी आप समर्पण के भाव में जाएंगे उतनी जल्दी आप ये शिफ्ट देख सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या मैंने देखा कि आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप ऐसे हैं कि नहीं मुझे अरेंज प्रपोजल नहीं देख ले, कुछ लोग यहाँ पे शादी के पर्सपेक्टिव से भी रिश्ते देख रहे होंगे कि मुझे अरेंज प्रपोजल नहीं देखने हैं, मुझे वही इंसान चाहिए, मुझे लव मैरिज करनी है, तो आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है, बाकी आपकी अपनी इच्छा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। आप एक बार, सिर्फ एक बार के लिए अरेंज प्रपोजल को एक बार देख के देखिए कि वो आपके लिए कैसे हैं, और थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको आपका लव पार्टनर जरूर मिलेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो विश तो आपकी जरूर पूरी होगी। भोलेनाथ आपकी विश ग्रांट करने से मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सम टाइम ना हमें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होता है, और जैसे हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं वैसे ही हमें बदलाव देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ नहीं बदलना, आपको सिर्फ थोड़ा सा ना अपनी फ्लेक्सिबल अप्रोच में जाने की जरूरत है। देखिए ये एनर्जी है आपकी इस टाइम, जहाँ पे आप हो सकता है सारा दिन फोन चला रहे हो, सारा दिन लेटे हुए हैं, कोई काम करने का आपका मन नहीं कर रहा, और आप सिर्फ यही सोचते जा रहे हैं कि कब 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 मेरे जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव आपके जीवन में उस दिन आएगा, आपकी इच्छा उस दिन पूरी होगी जिस दिन आप भोलेनाथ को के चरणों में अपनी इच्छा को डाल के और भोलेनाथ पे पूरी तरह से छोड़ देंगे कि आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उस दिन से देख लेना आपकी लाइफ में चेंज शुरू हो जाएगा, बस आप ये कहना शुरू कर दीजिए। तो ये रीडिंग थी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।